अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बस अभी उठे हैं तकरीबन 12 बजे। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया है और नहा धो के अब काम से निकल रहे हैं। एक दो काम निपटाने हैं। एक वालिद साहब का काम है, बल्कि दोनों ही वालिद साहब के काम हैं। वो दोनों काम निपटाने हैं भी, तो फिर निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या काम थे उनके। ये जी जामा मस्जिद अज़मत है। हमारे वालिद साहब सैयद हबीब अहमद साहब ने ये मस्जिद अपने पैसों से ये बनवाई है। पूरे पैसे उन्होंने इस पे लगाए थे और ये मस्जिद उन्होंने बनवाई है। ये तकरीबन 240 गज के ऊपर है। तो ये सुरजानी का इलाका है। सेक्टर मुझे मालूम नहीं कौन सा सेक्टर है, लेकिन है ये सुरजानी का इलाका। ये मस्जिद बनाई थी और बहुत अच्छी जगह पे बनाई थी। ये चौड़ी रोड है एक तरफ की, ये दूसरी तरफ की चौड़ी रोड है। जब ये इलाका बन जाएगा और ये रोड चलना शुरू हो जाएगी और ये रोड जाके सीधी बलूचिस्तान से मिलेगी, पता नहीं हब के मुकाम से मिलेगी या कराची कोयटा का जो बाईपास है उस रोड से ये मिलेगी। सामने की भी काफ़ी खाली जगह है। अभी यहाँ पर भी कोई ना कोई आबादी होगी जिसने ज़मीनें ली होंगी। तो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत यानी ये जगह बन जाएगी। रोडें भी बहुत चौड़ी हैं, 20-20 फुट से भी बड़ी लग रही हैं मुझे। 25-30 फुट चौड़ी रोडें लग रही हैं। तो यहाँ पर ये वालिद साहब ने ये काफ़ी पहले 7-8 साल पहले 10 साल पहले ये जगह ली थी और उसके बाद फिर इस पर मस्जिद बनवाई। अभी तो 3-4 साल से बाकायदा यहाँ पर नमाज़ें हो रही थी और गुज़िश्ता रमज़ान से मेरा ख़्याल है जुम्मे की नमाज़ भी इमाम साहब ने शुरू कर दी थी। तो ये मस्जिद बनवाई है। अभी तक तो वो अपने ख़र्चे के ऊपर इस मस्जिद को चला रहे हैं, लेकिन चूँकि रिटायर हैं, बूढ़े हैं और पेंशन भी इतनी महदूद है, तो इस वजह से इसके अखराजात के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई इसके अखराजात के लिए पैसे मिलते रहें। बज़ाहिर तो आजकल आपको पता है लोग इतने जो है वो बेचारे गरीब हो गए हैं कि अपना गुजारा उनके लिए मुश्किल हो गया है। लोगों ने पैसे इतने ज़्यादा कोई ताउन नहीं करते। अगरचे इसका ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है, 30-35 हज़ार महीने का ख़र्चा है, क्योंकि इमाम साहब की तनख्वाह देते हैं। और पानी चूँकि यहाँ पर नमकीन है तो हमें एक टैंकर डलवाना पड़ता है जो 8-9 हज़ार का आता है एक टैंकर। और महीने के अंदर वो एक टैंकर भी डलता है और कभी जमात वगैरह आ जाती है तो महीने से पहले भी डल जाता है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक ने जैसे ये काम करवा दिया ऐसे अल्लाह इसको मस्जिद को इंशाअल्लाह मज़ीद आगे भी चलाएंगे, चमकाएंगे, आबाद करेंगे। तो बस एक तो ये काम था वालिद साहब का। अंदर से मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि इस वक्त इमाम साहब हैं नहीं, नमाज़ पढ़ा के मेरा ख्याल है कहीं निकल गए हैं। तो ताला लगा हुआ है मस्जिद में, इधर से भी और पिछली गली से भी इसका रास्ता है। तो इस वजह से मैं अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह आऊँगा तो अंदर से भी आपको दिखा दूँगा। इमाम साहब से रब्ता किया था, लेकिन वो कहीं दूर अपने कहीं कज़न के पास गए हुए हैं गुलिस्तान जौहर की तरफ, इसलिए उनका इस वक्त आना भी मुश्किल है। तो इसलिए मैंने उनको बुलाया नहीं। मैंने कहा चलो फिर कभी आ जाऊँगा मैं आपके पास। तो इस वजह से अब मैं जा रहा हूँ, अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। बहुत प्यारे और पुराने दोस्त हैं, तो मैंने सोचा मिठाई ले लूँ उनके लिए। तो अब मिठाई ले ली, अब उनके अपने दोस्त के घर चलते हैं। ये हमारे दोस्त हैं कारी अल्लाह बख्श ताहिर साहब। ये माशाल्लाह अभी इलेक्शन जो हुए थे बल्दियाती, इसके अंदर काउंसलर भी अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है। और उसके बाद फिर अल्लाह ने इनको अपने घर की ज़ियारत भी करवाई, उम्रा करके भी आए। बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, तकरीबन 30-32 साल पुराना इनसे रिश्ता है। इन्हीं के पास में आया था अभी मिलने के लिए, तो अब इनसे मुलाकात हो रही है। इस वक्त क्योंकि लाइट नहीं है तो हम बाहर गली में बैठे हुए हैं, लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे लाइट आएगी तो फिर इनके बैठक के अंदर जाके इंशाअल्लाह बैठेंगे।
फिर आगे गपशप लगाते हैं अपनी, फिर आपको दोबारा से नई अपडेट देते हैं। अच्छा जी, एक तो ये है कि कल हम लोग जब शाम का वक्त था, मेरा ख़्याल है 7-8 बजे का वक्त था, तो उस वक्त बहन का फ़ोन आया था कि बहनोई जो है उस रात को ड्यूटी पे जा रहे थे। हब के पास उनकी फैक्ट्री है, तो गाड़ी में जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग काफ़ी परेशान हुए। बहरहाल फिर ये जो आपने भी तस्वीरें देखी, ट्राले ने जो है वो मार दिया था। ट्राले का भी बेचारे का क्या कसूर था कि वो एकदम उसका टायर पंचर हुआ, उसने रोकने की कोशिश करी, ब्रेक मारी, लेकिन वो गाड़ी बेकाबू हो गई क्योंकि स्टीयरिंग पूरा घुमा हुआ था, तो वो जाके धम से लगी। तो इस वजह से, और इतनी जल्दी में ये काम हुआ कि गाड़ी वाले जो 8-10 पैसेंजर थे उस गाड़ी के अंदर, कोस्टर के अंदर, तो उनको भी संभलने का मौका नहीं मिला, बकौल उनके कि एकदम हमें पहले धमाके की आवाज़ आई, टायर के बर्स्ट होने की, उसके बाद ब्रेक की आवाज़ आई, और उसके बाद एकदम धम से आके हमारी गाड़ी से टकरा गया वो। तो हमारी गाड़ी एकदम उछल के जो है फुटपाथ पे आ गई, टेढ़ी हुई, फिर दोबारा सीधी हुई, सारे शीशे वीशे उस गाड़ी के टूट गए। बहरहाल फिर पीछे इनकी और कंपनियों की गाड़ियाँ आ रही थी, तो उसमें से एक गाड़ी को खाली कराया, दूसरी गाड़ियों में चढ़ाया उनके बंदों को, और इनको लेके वो दोबारा से कराची के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। सारी रात वहीं रहे। बज़ाहिर तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, कोहनी के ऊपर सिर्फ 2-3-4 टाँके आए हैं, और टांग में कुछ चोट वोट लगी है जिसकी वजह से दर्द है, और सर के ऊपर ज़रा सा कट लगा था जहाँ से खून निकला था, लेकिन टाँके उस पर नहीं आए थे। बाकी सब खैर खैरियत रही। 2 बंदों की जो है वो टांग फ्रैक्चर हो गई है, बकिया सबको ऐसे छोटी मोटी यानी चोटें लगी हैं। कोई मेजर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हो सका, और अल्लाह ने बहुत हिफाजत फरमाई। तो अभी मैं शाम को गया था उनके घर, उनसे मिलकर भी आया, देखकर भी आया। तो इसके बाद वाली वीडियो के अंदर आप देख लेंगे कि मैं उनके पास बैठा हूँ, चाय शाय पी रहा हूँ। तो बहरहाल ये पूरी स्टोरी थी। कल की दिन और रात थोड़ी सी परेशानी में गुजरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बेहतरी का मामला किया। बहन के घर आए बहनोई को देखने के लिए। उनका कल एक्सीडेंट हो गया था, लेटे हुए हैं, आज आराम कर रहे हैं। चाय समोसे से तवाज़ा की जा रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ये है जी वो डक, ये चूल्हा लगा हुआ है, और ये चूल्हे के ऊपर यहाँ वो डक होती थी। तो उसका क्या था कि वो जो फ़ैन चलता था ना, वो फ़ैन नहीं चल रहा था। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से फ़ैन नहीं चल रहा था, तो इसके अंदर बहुत गर्मी हो जाती थी। तो आज वो लड़के को बुलाया था, अपने दोस्त को बोला था, उसने कारीगर भेजा, तो वो यहाँ से इसको निकाल कर लेकर गया है। तो कह रहा था कि मोटर इसकी जल गई है, मोटर बदल के लगाऊंगा, इसकी सफाई करूंगा, कर ला के फिर लगाऊंगा। तो ये एक मज़ीद नया ख़र्चे में इजाफ़ा हो गया है। चलो करना तो है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, इसकी वजह से ये पूरा हमारा पोर्शन जो है वो गर्म हो जाता है। ये पूरा जो एरिया है ये पूरा गर्म हो जाता है। अच्छा जी, अब मसला क्या हुआ कि घर पे जब मैं आया हूँ तो मशवरे में ये तय हो रहा था कि क्या पकेगा। तो सबसे पूछा, तो हमारे घर में तो अफराद ज़्यादा है ही नहीं, 4 अफराद हैं। 2 की राय थी कि चावल की किस्म होनी चाहिए, 2 की राय थी कि रोटी की किस्म होनी चाहिए। तो मशवरे में ये तय हुआ कि कल जो हमारे यहाँ स्टू बना था, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में मुल्ला दो प्याज़ा कहते हैं, तो वो बचा हुआ है। उसके साथ रोटी खाने वाले रोटी खा लेंगे, और जिन्होंने चावल खाना है तो उसके अंदर ये तय किया कि भाई छोले चावल बना दिए जाएं। तो इस वक्त आज हमारे लिए नया आइटम जो है वो छोले चावल का बन रहा है, साथ में स्टू होगा। कल हमने स्टू खाया था, और कल देखते हैं क्या होता है। आज तक के लिए रोज़ के रोज़ सोचते हैं, रोज़ रोज़ पका लेते हैं, तो बस यही है। तो आज ये मिलेगा खाने पे। अभी तो
जो है वो 8 बजे, 8:15 बजे। खाने में तो अभी 1 डेढ़ 2 घंटे बाकी है। जब खाना पकेगा तो उस वक्त खाना खाएंगे। हुसैन, फिर क्या प्रोग्राम है? ब्लॉग को क्लोज करें, क्या राय है तुम्हारी? तो मेरा ख्याल है 8:15 बज गए इस वक्त, और कोई काम तो है नहीं बज़ाहिर, तो ब्लॉग को यहीं पर हम क्लोज़ कर देते हैं। तो इससे पहले वाले ब्लॉग भी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब करो, आज के ब्लॉग को भी देखो, इनको भी सब्सक्राइब करो, आगे अपने दोस्तों को बताओ और साथियों को बताओ। तो भाई जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उतने व्यूज़ हमारे बढ़ते चले जाएंगे। तो बस यही आप लोगों से दरख्वास्त है। हम लोगों को तो और कुछ इतना ज़्यादा बोलना आता नहीं है, जैसे और ब्लॉगर जो हैं वो बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं। हम लोगों को तो इतना बोलना आता नहीं है, हम तो सीधी सीधी बात और छोटे छोटे अल्फाज में अदा करते हैं। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि कराची के अंदर गर्मी ख़त्म हो। आप देख रहे हो कि मुझे मुसलसल पसीना आ रहा है। हमारी सुबह ऐसे होती है कि हम 12 बजे उठते हैं, एसी वाले कमरे की जब ठंडक ख़त्म हो जाती है तो हम कमरे से निकल कर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हम इंतज़ार करते रहते हैं कि रात के 11 साढ़े 11 कब बजेंगे। जैसे ही रात के 11:30 बजते हैं फिर हम दोबारा एसी खोल लेते हैं और फिर दोबारा कमरे के अंदर घुस जाते हैं। तो ये जो हमारा 8-10 घंटे का जो पीरियड है ना, ये बड़ा अज़ियत में गुजरता है। तो बस दुआ करें कराची की गर्मी ख़त्म हो, कुछ मौसम अच्छा हो, तो कुछ सुकून मिले। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, और आपसे यही है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए किसी जगह पे, या नई किसी बात के साथ, या नए किसी मसले के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।